नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आप सबको आज के इस टाइप ऑफ रिलेशन में स्वागत करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। थोड़ा माफी चाहूंगा, आज थोड़ा ज्यादा लेट हो गए, तो इस कारण से आप सभी को अगर किसी प्रकार का कोई असहज महसूस हुआ होगा तो कोई बात नहीं। अब चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन तरीके से। हमें विश्वास है कि आप बहुत बेहतर करेंगे, अच्छा करें। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, देर है लेकिन दुरुस्त है, बढ़िया से जबरदस्त तरीके से हम लोग ठीक करेंगे। आप सबको हमने पहले जब टाइप्स ऑफ रिलेशन प्रारंभ किया तो उसमें एक पहला टाइप पढ़ाए थे आइडेंटिटी रिलेशन, जिसे हम लोग बड़ा भाई बोलते थे। उसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़े, जिसे हिंदी में स्वतुल संबंध बोलते हैं, उसे छोटा भाई बोले। और बड़ा भाई छोटा भाई का कॉम्बिनेशन आप सबको हमने जैसा कि समझाया। उसके बाद आया सिमेट्रिक रिलेशन, उसे भी आप समझे। अब आज इस सभी से अलग, पहले वाला क्या समझे क्या नहीं समझे वो सबसे कोई मतलब नहीं। लास्ट जो बचा हुआ है उसी को ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। इसको समझ लिए और फिर थोड़ा सा एक आध पॉइंट और आपको जानना है, उसके बाद हर प्रवृत्ति का क्वेश्चन बना लिए, रिलेशन आपका मौजूद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सब लोग हेडिंग देते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। इसमें आप सभी के समझ, जैसे पहला था आइडेंटिटी रिलेशन, जिसे हम लोग तत्समक संबंध के नाम से जानते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसे हम लोग स्वतुल संबंध के नाम से जानते हैं। तीसरा नंबर आप सभी के समझ आता है, जिसे आप सिमेट्री सममित संबंध बोलते हैं। और चौथा नंबर जो है ट्रांजिटिव, जिसे आप सभी की समझ संक्रामक या संक्रमक भी बोलते हैं, संबंध बोल रहे। देखिए, इसी पर हम सबको विशेष चर्चा करनी थी, जिसमें आप सब लोग जैसा कि जानते हैं पहला, दूसरा और तीसरा ये हो चुका है। आज के क्लास में आप सबको जो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, तो यही आपका जो रिलेशन है, इसी को ट्रांजिटिव रिलेशन को सीखेंगे कि एक ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या, मैंने इसी को जानना है। तो आप सब लोग चलिए अब हेडिंग दीजिए, ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रमक संबंध, और यहीं से हम लोग प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप सभी के समझ पहले डिफिनेशन है संक्रमक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। हेडिंग दीजिए और लिखना प्रारंभ कीजिए। पहले लिख लेते हैं। संक्रमक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, डैश देकर लिखिए, समुच ए पर वैसा संबंध आर, समुच ए पर वैसा संबंध आर, समुच ए पर वैसा संबंध आर जिसमें
जिसमें एक्स रिलेटेड बाई एक्स आर और उसके बाद बाई लिखना है, जिसमें एक्स रिलेटेड बाई कॉमा वाई रिलेटेड जेड हो तो एक्स रिलेटेड जेड होगा, तो उसे संक्रामक संबंध कहते हैं। तो उसे संक्रामक संबंध कहते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है आइडेंटिटी रिलेशन इक्वल होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मेरे दादाजी पूछ रहे थे। दो तरह की बात हो सकती है, क्योंकि आपके मैं दादाजी के बारे में जानता नहीं हूं। या तो दादाजी आपको चेक कर रहे होंगे कि कितना पढ़ा है, और नहीं तो थोड़ा सा वो मेरा क्लास अगर देख लेंगे 5 मिनट, तो फिर बोले कि आपको कि पोता एक काम करो, बढ़िया से पहले इस टीचर से पढ़ लो, सब चीज सब क्लियर हो जाए। अगर दादाजी रिलेशन के बारे में इतना जानते होंगे और उस समय अपनी पढ़ाई बढ़िया से किए होंगे, तो 5-7 मिनट मेरा क्लास देखने के बाद यही बोले कि पोता ज्यादा दिमाग उमाग मत लगाओ, ये टीचर जो कह रहा है सब बात मान लो, बाकी सब जिंदगी सफल हो जाएगा, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समझदार दादाजी यही बोलेंगे। हाँ, आपको चेक करने के लिए बीच बीच में तरह तरह की चीजें पूछ सकते हैं। वो जितना प्रकार के दिमाग में क्वेश्चन आता है, हमें उम्मीद है कि सब बोर्ड पर मिल जाए। ऐसा कोई बच्चा आज तक क्वेश्चन पूछा ही नहीं जिसका मैं बोर्ड पर जवाब अपने मन से देता नहीं, क्योंकि मैं बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, मैं आप ही लोगों से बीच से आया हूं। और आपके दिमाग में जितने प्रकार के क्वेश्चन है सब हमारे दिमाग में आता है, लगभग चीजें आती है, नहीं तो कोई ना कोई बच्चा पूछ देता है, वही क्वेश्चन को मैं आपके सामने रख देता हूं। संक्रामक संबंध कहते हैं। नीचे टिप्स में लिखी, यदि एक एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर तथा बाई कॉमा जेड बिलोंग टू आर, implied by x comma y belong to R, x comma y belong to R, सभी x comma y, y comma z और x comma z belong to R, belong to R, सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तो संक्रामक संबंध होगा, तो संक्रामक संबंध होगा। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे ए रिलेशन आर इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ एक्स रिलेटेड बाई वाई रिलेटेड जेड इंप्लाइज बाई एक्स रिलेटेड जेड दैट इज एक्स बिलोंग्स टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग टू आर इंप्लाइज बाई एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई वाई कॉमा जेड जेड कॉमा एक्स कॉमा जेड बिलोंग टू आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मैंने जो बात ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। सच बोले तो आप सब लोग को क्या समझ में आया होगा ये हमें मालूम नहीं, ये लिखे तो खुद मैं ही हूं, लेकिन हमें पता नहीं चला ये क्या लिखा हुआ है। सच बात यही, डिफिनेशन उपनेशन से कुछ हमको पता ही नहीं चलता है जब तक उसके थीम को ना समझते। अगर आप ये डिफिनेशन को कुछ समझ रहे हैं तो आप स्टूडेंट नहीं, एक प्रकार के पशु हैं, ये समझने वाला चीज ही नहीं। समझ गए ना? हम तो अपने आप को इंसान समझते हैं, इसलिए इसको समझने पर ध्यान ही न देते। आगे चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं, आ जाएगा। सच बोल रहे हैं, इसको क्या समझना है, समझने वाला चीज ही नहीं है, समझ में आवे नहीं करेगा, क्या फालतू फालतू लिखा हुआ है। कई लोग डिफिनेशन के चक्कर में रहते हैं, उल्टा पुल्टा सब रिलेशन का डिफिनेशन रहता है, माथा खराब हो जाएगा। इम्प्लाइड बाय बिलोंग्स टू का इसको क्या देखेगा। देखो इधर, सबसे बढ़िया रिलेशन को यदि समझना है तो एक काम करो, आशुतोष सर के मेथड से चलो।
अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन कम से कम 20 से 25 मिनट हम समझाएंगे। अब बढ़िया से समझना है, ट्रांजिटिव का मतलब संक्रामक होता है। असंक्रामक यहां जो है, इसी को संक्रामक संक्रमण, एक पहले बीमारी चला था जिसका संक्रमण बीमारी बोलते। तो अगर न समझोगे तो संक्रमण बीमारी के जैसा होगा, इसलिए बेहतरीन तरीके से ध्यान देना। आज संक्रमण बीमारी जो है ना, उसी के जैसा इस संक्रामक संबंध भी, ध्यान देना है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। यहां एक सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 लेट कर ली, सबसे बढ़िया यहीं पर 1 2 3। बहुत ज्यादा कुछ लफड़ा में ना आते हैं, पहले ऐसा करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देते हैं, ठीक ना, ए क्रॉस ए। तो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि जगह का अभाव होगा। तो 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3। अब यहां पर इतना दे दिया और डायरेक्ट हेडिंग आता है कि अब ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक भी बोल सकते हैं, संक्रामक भी बोल सकते हैं। अब यहीं से हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल समझेंगे, हमें विश्वास है कि बहुत बेहतर हो जाएगा। अब आप खुद देखिए, संक्रामक संबंध होगा या नहीं होगा, इसी पर विशेष ध्यान देना है। तो आप बहुत बेहतर तरीके से, इससे पहले एक कहानी मैं सुना रहा हूं, कहानी यदि सुनोगे तो बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। सुनने के लिए तैयार हो सभी लोग, बोलो हाँ या ना। कहानी सुनाएंगे क्योंकि कहानी से ये वाला रिलेट करेंगे ना, पूरा के पूरा चीज समझ में आ जाएगा। सभी लोग तैयार हो तो अब मैं सुनाता हूं। यस सर, वाह बहुत बढ़िया। तो देखिए, एक बार की बात है कि मैं जब छोटा था तो क्रिकेट खेलना पसंद करता था। तो शाम के समय में जब शाम होती थी तो हमारे गांव के अगल बगल के जो दोस्त, वो क्रिकेट खेलने के लिए बुलाने आता था। तो बुलाने आता था तो घर से निकलते थे, क्रिकेट खेलने चले जाते थे। लेकिन में उसमें दो तरह का कंडीशन था, क्योंकि खाली खेलने पर ध्यान देते थे हम, इसलिए पिताजी का कड़ी निगाहें हम पर रहती थी। अब घर से निकले, पहले बात समझिएगा, घर से हम निकले क्रिकेट खेलने जाने के लिए, पहले बात समझिएगा, घर से निकले क्रिकेट खेलने जाने के लिए पिताजी मिले नहीं, तो बताओ क्रिकेट खेलने चल जाएंगे कि नहीं चल जाएंगे? क्योंकि कोई रास्ते में रोकने वाला मिला नहीं, तो हम क्रिकेट खेलने के लिए चले जाएंगे। और जब क्रिकेट खेलने जाएंगे तो क्रिकेट खूब खेलेंगे, तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा क्योंकि पढ़ाई पर ध्यान देंगे नहीं। तो जब क्रिकेट खेलने जाएंगे और खूब क्रिकेट खेलेंगे तो पढ़ाई करेंगे नहीं, तो पढ़ाई में एक बीमारी पकड़ेगा, उस बीमारी का नाम है संक्रमण बीमारी। हाँ, फिर दूसरा कंडीशन भी हो सकता है कि घर से निकले, पिताजी मिल गए, लेकिन मिलने के बाद, ध्यान देना, मिलने के बाद पिताजी को मिला लिए, मिलने के बाद पिताजी को मिला लिए कैसे?
तुरंत पैकेट से निकाल कर दिखाए 5 रुपया की, देखिए मम्मी सलाई लाने के लिए दी है। अब पिताजी बोले कि अच्छा सलाई लाने के लिए दी है, तो कि जाओ जाओ, और सलाई के बहाने पिताजी को मिला लिया और उसके बाद चले गए। तो अब घर से जा रहे हैं तो दूसरा कंडीशन क्या है कि पिताजी मिले तो उन्हें पैसा दिखाए कि मम्मी दी है सलाई लाने के लिए, लेकिन वो एक प्रकार की बहाना था और हमको तो क्रिकेट खेलने जाना था। दूसरा एक और कंडीशन हो सकता है, दूसरा के बाद तीसरा, कि घर से निकले लेकिन पिताजी मिल गए, लेकिन मिलने के बाद पूछे कहां जा रहा है, बोले कि मम्मी बोली है सलाई लाने के लिए, ताकि चलो मम्मी से पूछवाओ। अब उस समय पिताजी को मिला नहीं पाए, घर में गए तो मम्मी बोली हम नहीं बोले हैं जी, ये तो बहाना करके जा रहा है। तड़ 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 लगा, मतलब घर से तो निकले लेकिन पिताजी को मिला नहीं पाए। तो 3 कंडीशन पर आपको ध्यान देना है, ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आ जाए। क्रिकेट खेलने जाएंगे तो पहला कंडीशन कोई नहीं मिला तो क्रिकेट खेलने जाएंगे तो पढ़ाई में संक्रमण बीमारी पकड़ेगा। दूसरा कंडीशन, यदि क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, पिताजी मिल गए, मिलने के बाद मिला लेते हैं, तब भी क्रिकेट खेलने जाएंगे, पढ़ाई में संक्रमण बीमारी पकड़ेगा। तीसरा कंडीशन, क्रिकेट खेलने जाएंगे लेकिन पिताजी मिल गए और मिलने के बाद उन्हें मिला नहीं पाए तो संक्रमण बीमारी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे, लात जूता पड़ेगा। पिताजी बोलेंगे बेटा बैठकर पढ़ो, पढ़ने पड़ेगा, और जब पढ़ेंगे तो पढ़ाई में संक्रमण बीमारी नहीं पकड़ेगी। हमें लगता है ये बात समझ में आई होगी। जैसे अब यहां पर आप बात को समझिए, यहां 1,2 और 2,3, ये जो दिया गया रिलेशन है, क्या इसे संक्रामक संबंध बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मैं कुछ आपको नहीं बताया हूं, अगले 2 से 3 मिनट में पूरी की पूरी चीजें आपको समझ में आ जाए। देखिए यहां 1,2 2,3 दे दिया, इसको देखकर बताना होगा कि ये संक्रामक बीमारी है या नहीं। बहुत बेहतरीन आइडिया है जी, आइए ना हम इसको समझाते। कहता है कि देखिए यहां पर x, y, ये सॉरी 1,2 आपके समक्ष है, तो यहां पर 1,2 जब आपके समक्ष है और ए आर में बिलोंग कर रहा है, और उसके बाद यहां पर इतना के बाद 2,3 बिलोंग टू आपके पास आर कर रहा है, सॉरी R1। तो इसमें कहता है कि देखिए इसमें पीछे वाला, इसमें आगे वाला, यहां पर ये पीछे वाला और यहां आगे वाला मिल रहा है। देखो जब जा रहे हैं रास्ते से और कोई रास्ता में मिल रहा है, शब्द सुनो, यहां पर इसमें पीछे वाला, इसमें आगे वाला यहां पर मिल रहा है, तो मिलेगा तो मिलाने पड़ेगा। इसका मतलब अब बचा हुआ क्या है, आगे 1 और उसके बाद 3। अब ध्यान दो, यहां पीछे वाला आगे वाला मिल चुका है, तो यहां पर अब आगे वाला और यहां पीछे वाला मिलाने पड़ेगा। अब 1,3 देखो तो इस रिलेशन यहां पर R1 में है, 1,3 R1 में है। कहना है कि गुरुजी 1,3 R1 में नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं, इसको फिर से एक बार समझने की आवश्यकता है। अगले एग्जाम्पल के माध्यम से, ऐसे कई एग्जाम्पल लेंगे, आपके दिमाग में तब आइडिया मिलेगा, अभी आप बहुत बेहतर नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है ना। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, सेकंड नंबर,
मैं आप सभी के समझ R2 ले लिया, ठीक है। यहां पर ऐसा करते हैं, 2 कॉमा आपके पास 3 और 3 कॉमा 1 और फिर 2 कॉमा 1 फिर 1 कॉमा 2। दोस्तों, आपसे यदि मैं ये पूछूं कि बताओ ये जो रिलेशन दिया गया है, क्या एक ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध है या नहीं? फटाफट सोचिए, सोचिए बढ़िया से कि एक ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध है या नहीं। हो सकता है आपकी दिमाग कुछ बोले, फिर उसका मैं जवाब दूंगा, बेहतरीन तरीके से जवाब दूंगा। कई लोग को लग रहा है, कई लोग को लग रहा है नहीं है। आइए समझते। जैसे यहां पर आप खुद ध्यान दीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत बेहतर समझ जाएंगे। जैसे 2 और 3 को आप पहले लीजिए, यहां पर मैं 2 3 को यहां ले लेता हूं, तो 2 कॉमा 3 आप लिए और इसके बाद 2 कॉमा 3 बिलोंग टू आपके पास R2 है और इतना के बाद 3 कॉमा 1 बिलोंग टू आप सभी लोग देखेंगे R2 है। अब यहां से ध्यान देने की आवश्यकता है, इसमें पीछे वाला यहां आगे वाला मिल रहा है, तो ये पीछे वाला है यहां आगे वाला मिलेगा, तो यहां पर 2 और 1 है, तो इसमें 2 आप कॉमा 1 आप सभी को बच गया, 2 और 1 बच गया। अब आप खुद बढ़िया से ध्यान दीजिए, 2 कॉमा 1 R2 में है कि नहीं? देखिए 2 कॉमा 1 R2 में यहां पर मिल रहा है और ये मामला क्या है? सही है। तो क्या इतना ही में बोल देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? हमें तो और चेक करने की मौका है, देखेंगे हर कंडीशन में लगेगा कि यहां पर एकदम सब मामला सही, तब ट्रांजिटिव बोले। इसमें तो सही हुआ, लेकिन अब यहां पर आपके पीछे 3 और यहां 2 है, तो जांच करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहां पर 1 और यहां 1 है, ये दोनों को जांच कर सकते हैं। जैसे आप ये दोनों को आप जांच कीजिए, इसको से पता चलेगा। तो आप आगे 3 कॉमा 1 रख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, 3 कॉमा 1 बिलोंग टू आपके पास R2, उसके बाद 1 कॉमा आपके पास 2 बिलोंग टू आपके पास R2। अब ध्यान दीजिए, 3 कॉमा 1 और 1 कॉमा 2, इसमें आप खुद देखिए, यहां पीछे वाला यहां आगे वाला क्या हो रहा है? मिल रहा है। कहेगा कि नहीं मिलता तब तो मामला ठीक था कि क्रिकेट खेलने चले जाते, कोई नहीं मिला रास्ता में तो क्रिकेट खेलने चले जाते, तो फिर पढ़ाई में संक्रमण बीमारी हो जाता। लेकिन रास्ते में कोई मिल गया, तो अब मिला पा रहे हैं कि नहीं ये समझना है। तो अब आप देखिए 1 और 1 यहां पर है, तो आगे 3 और पीछे 2, तो आपके पास बचा 3 आप कॉमा 2। बताइए R2 में है, आगे 3 और पीछे 2 बचा, और आगे 3 पीछे 2 कहीं R2 में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और ऐसा यदि नहीं मिलेगा तो बोलेंगे ये रिलेशन नहीं है। मतलब रास्ते से जा रहे थे, मिल गए, यहां मिल गए, मतलब पिताजी मिल गए, लेकिन 3 कॉमा 2 को यहां नहीं मिला पाए, मैंने घर पे जाने के बाद पिताजी को मिला नहीं पाए, और मिला नहीं पाए तो संक्रमण बीमारी नहीं होगी। संक्रमण बीमारी नहीं होगा, मतलब इस संक्रामक संबंध नहीं होगा। थोड़ा सा समझना है बढ़िया से। जैसे मैं तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं, आप सभी के समझ R3 रिलेशन। अब यहां पर आप सबके संबंध में कई तरह की बात, जहां ऐसा लगा कि ये मिल रहा है और आगे नहीं मिला पा रहे तो मामला गड़बड़। जैसे आपके पास 1 कॉमा मैं कुछ लेता हूं, जैसे 1 कॉमा 2 ले ली, ठीक है, और 2 कॉमा हम 1 ले लिए, ठीक है, और 1 कॉमा 1 ले लिए।
इस रिलेशन के बारे में यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों, ये जो रिलेशन है ये संक्रामक संबंध होगा या नहीं होगा, आपको बताने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि आप बहुत बेहतर सोच पाएंगे। इसके बारे में आप बताइए, एक ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध है कि नहीं। तो अब यहां ध्यान दीजिए, इसमें बारी बारी से आपको चलना है, मैं सबको जांच करके दिखाऊंगा और बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिए। जैसे 1,2 है, अब बारी बारी से सबको जांचेंगे। 1,2 आपके पास R3, कॉमा यहां पर 1,2 आपके पास R3। ध्यान दीजिए, यहां पर पीछे 2 और आगे 1 जांच करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब नो टेस्ट। अब पहले बात को समझिए। अब आपको लग रहा हो कि जांच करने की आवश्यकता नहीं, इसका मतलब क्या होगा, यह भी बात समझिए। बात पहले समझिए, यहां पीछे 2 और आगे 1 है, मिल ही नहीं रहा है। सुनो मेरी बात, पहले इस लाइन को सुनो। यहां पीछे 2 और आगे 1, 2 और 1 आपस में एक जैसा मिल नहीं रहा है। घर से चले गए क्रिकेट खेलने के लिए, रास्ते में कोई मिल ही ना रहा है। क्रिकेट खेलेंगे, पढ़ेंगे नहीं, संक्रमण बीमारी का लक्षण होगा। समझ रहे बात। तो कोई मिल नहीं रहा है, इसमें पीछे वाला आगे वाला यदि मिल नहीं रहा है तो रास्ते से चले जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ाई में बीमारी पकड़ेगा। तो इस नो टेस्ट जहां लिखे, पहले बात समझिए, एक बच्चा लिख रहा है, गलती लिखे, हाय रे गधा कहीं कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर वो लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक ना। तो यहां पर इसमें पीछे वाला, यहां आगे वाला, यहां पर 1,2 लिए और इसी को इसी के साथ कई गधामन बोल रहा है कि गलती लिखे, अरे गधा हम ई वाला आगे लिखे और फिर यही वाला पीछे लिखे और इसी से इसी में मिलाकर देख रहे हैं। इसका मतलब आप खुद देखो कि यहां पर इसको जब हम चेक करते तो अब एक पता चला कि ई वाला यहां पर पीछे वाला आगे वाला नहीं मिल रहा, मतलब नो टेस्ट करने की आवश्यकता है। उसके बाद दूसरा कंडीशन और हो सकता है, जैसे यहां 1,2 को तो लिए, बिलोंग टू आपके पास R3, और यहां 2,1 ले लिए और ए भी R3। अब इसमें आप खुद देखो, यहां 2 और यहां 1, तो 1 और 1 बच गया 1,1, बिलोंग टू आपके पास R3 है, तो कि जी 1,1 मिल रहा है। तो रास्ते से तो चले हम क्रिकेट खेलने और पिताजी रास्ते में मिले, यहां मिले, लेकिन उन्हें पैसा दिखाकर मिला लिए कि मम्मी पैसा दी है सलाई खरीदने के लिए, और चले गए। और जब क्रिकेट खेलने चले जाएंगे, समझिए कि क्रिकेट खेलेंगे, पढ़ेंगे नहीं, संक्रमण बीमारी पकड़ेगा, ये भी संक्रमण का लक्षण है। थोड़ा और आगे बढ़ते, जैसे अब यहां से आप इसको इसको देखिए, मैं पूरा डिटेल में इस एग्जांपल को बता रहा हूं कि जिससे आपका समझ स्तर विकसित हो। ऐसे इतना डिटेल में जांच करने की जरूरत नहीं, लेकिन जांच के इसको जांच करें, इसको इसको चेक किए, इसको इसको से अब चेक करेंगे। 1,2 को और यहां पर बिलोंग टू आपके पास, यहां पर R3 1,1 के साथ। अब इतना जब आप कर ली तो आपके पास बिलोंग टू यहां पर देखिएगा तो R3, क्या इसको जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि पीछे वाला आगे वाला, अब पीछे वाला और आगे वाला नहीं मिल रहा है, और जब इसमें पीछे वाला आगे वाला नहीं मिल रहा है, माने घर से निकले क्रिकेट खेलने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, माने क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई में संक्रमण बीमारी पकड़ेगा, माने इसे जांच करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर नो टेस्ट लिखें, यहां पर नो टेस्ट लिख दीजिए, नॉट टेस्ट नहीं।
ठीक है। अब दोस्तों यहां के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे और एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप सबके समझ यदि मैं दे दूं और थोड़ा सा इसमें कि अब बारी बारी से इसको आगे लिखे थे, अब 2,1 को लिखेंगे, 2,1 को 2,1 को जब हम आगे लिखेंगे तो यहां 2,1 बिलोंग्स टू आपके पास R3, यहां 1,2। अब ध्यान दीजिए, अब 2,1 को हमने आगे लिखा और 1,2 को पीछे लिखा। ये क्यों हम आपको ऐसे बता रहे हैं, ये आप कुछ देर में समझ जाएंगे। 2,1 को आगे, 1,2 को पीछे लिखे और इस कंडीशन में आप देखेंगे यहां पर आपके पास 1 और यहां 1 और इसमें अब इसको यहां और इसको यहां लिखिए, इसमें पीछे वाला आगे वाला मिल रहा है। अब इसके आगे 2 और इसके यहां पर 2 बिलोंग टू आपके पास R3। आपसे यदि मैं पूछूं कि बताओ इस रिलेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, सर 2,2 इसमें नहीं मिल रहा है और नहीं मिलेगा, मतलब रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में किसी ने मिल गया तो बोले कि मम्मी पैसा दी है सलाई लाने के लिए, तो बोले कि चलो घर में पहले पूछवाओ कि क्या यहां पर मम्मी बोली है। तो यहां पर ये तो मिला, लेकिन 2,2 को इसमें नहीं मिला पाए और नहीं मिला, इसका मतलब नहीं मिला तो डांट लगा, लपड़ लगा और उसके बाद बोला गया कि बहाना करते हो, चलो घर में बैठकर पढ़ो। और जब घर में बैठकर पढ़ेंगे तब पढ़ाई में संक्रमण बीमारी होगा, संक्रमण बीमारी नहीं होगा, मतलब ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन है। कई लोग को लग रहा कि ये तो बड़ा खतरनाक रिलेशन है, हम लोग अभी सोच रहे थे कि ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, अभी हुआ नहीं। देखिए संक्रामक संबंध होने के लिए आपको बहुत आइडिया लगाना पड़ेगा। चलिए मैं अगला एक एग्जांपल लेता हूं, शायद उसमें आप सब लोग समझ पाएंगे। जैसे यहां पर आप सभी के समझ चौथा एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे। R4 इसमें 2,3 और 1,1 या 2,3 और 2,1 लेते हैं। अब इस रिलेशन के बारे में मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध होगा कि नहीं। कहना है कि अब थोड़ा सा हाँ हाँ बाउंस मारेगा, क्योंकि आपके दिमाग में शुरुआत में आप क्या सोच रहे थे। हमने बोला था कि टू द पॉइंट चीजों को समझिए, लेकिन आपके दिमाग में तो आपके दादाजी थे, तो दादाजी थे तो दादाजी गड़बड़ा दिए। हम बोले थे कि अभी दादाजी पर ध्यान मत दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अब यहां पर फिर से समझिए, यहां पर समझ में आ जाएगा, हम समझा देंगे, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। अब यहां पर ऐसा करते 2,3, फिर से समझे जीरो लेवल से 2,3 को सबसे आगे लिखे R4 में, इसको जांच करते हैं। और इतना के बाद आप खुद सोचिए, यहां पर इतनी सारी आइटम दे दिए, फिर आप 2,3 लिखिए। अब बताइए 2,3 को आगे और 2,3 को यहां पर लिखे। अब आपसे मैं पूछूं कि क्या यहां पीछे वाला आगे वाला मिल रहा है, नहीं, नो टेस्ट लिखेंगे। और जब नो टेस्ट लिखे इसका मतलब इस संक्रामक का लक्षण है, मतलब कोई आपको जांच करने की आवश्यकता है नहीं, कोई मिला ही नहीं, इसमें पीछे वाला आगे वाला कोई नहीं मिला, और कोई नहीं मिला
हाँ, ध्यान दीजिए, पहली बात मैं समझा रहा हूं, ये बात को फिर से सुनिए, क्योंकि आपको कहानी को कहानी समझ गए। हमने बोला कि आप घर से क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, कोई ना मिले, यहां पर देखिए मिल रहा है, नहीं मिला तो क्रिकेट खेलने जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई में संक्रमण बीमारी पकड़ेगा, सीधा सीधा मेथड है। तो यहां पर जांच करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम कंफर्म हो गए कि संक्रमण पकड़ेगा। लेकिन अब इसको रखते हैं, 2 कॉमा आपके पास 3 और R4 में है, और यहां पर आप देखिए 2,1 R4। अब आपके पास यहां पीछे वाला आगे वाला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब नो टेस्ट, एकदम जांच करने की आवश्यकता नहीं, क्रिकेट खेलने जाएंगे, और क्रिकेट खेलने जाएंगे तो पढ़ाई में संक्रमण बीमारी पकड़ेगा। अभी तक तो किसी में क्रिकेट खेलने गए ही नहीं। अब यहां पर इसको यहां आगे और इसको आगे लिखे थे, अब बारी बारी से पीछे, अब इसको आगे लिखेंगे 2,1 ए R4 में। अब 2,1 आगे ई पीछे लिखे 2,3, ये भी R4 में है। बताइए ये मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, जा रहे थे कोई नहीं मिला। अब कोई नहीं मिला मतलब जांच करने की आवश्यकता नहीं, क्रिकेट खेलने जाएंगे और पढ़ेंगे नहीं, इस पढ़ाई में संक्रमण बीमारी पकड़ेगी। पुनः 2,1 आप आगे लिखिए, और यहां पर इसको पीछे, अब सॉरी, अब इसी को फिर इसको तो रख लिए, अब इसको रखिए 2,1, और आप सभी के समझ R4। इसमें पीछे वाला आगे वाला मिल रहा है नहीं, तो यहां नहीं मिल रहा है तो जांच करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिखिए नो टेस्ट। और जब आप पूरी तरह से जांच कर लिए, अब जांचने की कोई जरूरत नहीं है, हर तरीके से पता चल रहा है कि कोई रास्ता में मिल ही नहीं रहा है। इसमें देखो, इसमें जितना इस सब के पीछे वाला था, इसमें आगे मिला है। यहां 3 था तो 3 नहीं मिला, 3 था तो 3 नहीं मिला, 1 था तो 1 नहीं मिला, 1 था तो 1 नहीं मिला, और अगर मिला कोई नहीं, तो अब विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्रिकेट खेलने जाएंगे, और क्रिकेट खेलेंगे तो पढ़ाई में संक्रमण बीमारी पकड़ेगी। और इसलिए एक ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल है। कई अब मूर्ख लोग पूछ रहे हैं कितना बार लिख सकते हैं? लिखना नहीं है, समझना है। मैं तो कोई एक वाला जो नहीं होगा इतना नहीं लिखते, इसमें जो इतना सारा लिखे डायरेक्ट ई वाला दिखा देंगे, देखो 2,2 नहीं मिला इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। अभी मैं विस्तृत रूप में समझा रहा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं 5 मिनट में आप समझ जा रहे होंगे कि वो इतना गहरी बात कर रहे थे क्या। कई गधे लोग को ये पता ही नहीं चल रहा है। इस रिलेशन के बारे में मैं पहले ही बोला था कि स्पेशल इस क्लास के बारे में मैं समझाऊंगा। अब आप सभी के समझ, अब मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप सभी के समझ यदि मैं दे दूं, यहां पर चौथा के बाद 5वां एग्जाम्पल, फिर एकदम बढ़िया समझ जाएंगे। आर देखिए, यहां पर आपके पास 1,2, 2,3 और 1,3, ये जो रिलेशन दिया गया है, क्या एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा? अब हम ना भी समझाएंगे इस एग्जाम्पल में, बहुत बढ़िया से 5 मिनट के अंदर में आप लोग समझ जाओगे, फिर बोलो कि अब दीजिए एकदम बता देंगे, क्योंकि अभी तक जिसको दिमाग में था कि अब हो जाएगा हो जाएगा, हो नहीं रहा था। अब यहां पर चेक कर लेते हैं बारी बारी से। देखिए, इसको चेक करने के लिए पहले आप खुद सोचिए, 2 आप इसको बारी बारी से ध्यान दीजिए, 1,2 को आगे लिखिए, बिलोंग टू R4। अब इसी को फिर पीछे लिखिए 1 पर R5। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? R5 लिखेंगे। तो 1 आपके पास 2 R5 में है, और फिर पुनः 1 आप 2 और यहां R5 में लिखिए। ठीक है, एक बात बताओ बच्चों, इसको जांच करने की आवश्यकता है कि नहीं जांच करने की आवश्यकता? अभी इसको हम केवल 9 बार में चेक करेंगे,
और 9 बार में आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि एकदम लगता है सिमेट्रिक होगा, सॉरी ट्रांजिटिव होगा। मतलब यहां पर आपको पीछे वाला आगे वाला नहीं मिल रहा है, मतलब नो टेस्ट। पुनः अब इसको आगे 1,2 और यहां पर आपके पास R5 और इसके बाद 2,3 आगे बिलोंग टू आपके पास R5। देखिए इसमें पीछे वाला इसमें आगे वाला मिल रहा है। अब इसमें पीछे वाला इसमें आगे वाला मिल रहा है, तो 1,3 बिलोंग टू आपके पास R5। एक बार नहीं हो सकता है, महान सुअर ही हो क्या? एक बार नहीं हो सकता है, गधा कहीं के समझोगे नहीं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। हम बता रहे हैं हम मूर्ख हैं, गधा कहीं के बोलते हैं। इस पर ध्यान दो, फालतू इधर उधर दिमाग लगे हुए मत करो। एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। नहीं होने वाला कभी भी बता सकते हो, होगा कैसे? तो पूरा को चेक करोगे तभी ना पता चलेगा। तो कितना तरह कंडीशन, कहाँ कौन चीज छुपा हुआ है, कैसे पता चलेगा? गधवन की समझा नहीं, समझ ही नहीं रहा है, फिर सुअर जैसा मुंह कर लेगा। पहले इस लाइन पर ध्यान दो, करना क्या है। यहां बारी बारी से चेक करना है कि कहां मिल जाए। इसको इतना सारा चेक किए, सबको लग रहा था कि ट्रांजिटिव हो जाएगा, सबको यही लग रहा था कि ट्रांजिटिव होगा, लेकिन देखो एक मिल गया जिसमें नहीं हुआ। तो यही चेक करना है। जब तक पूरा चेक नहीं करोगे तो दिमाग में कैसे पता चलेगा? कई गधावन की यही पता नहीं चलता हम कर क्या रहे हैं। तो पहले 1,2 हम लिखे और इसके बाद 1,2 को पहले इसी के साथ की नो टेस्ट। यहां 1,2 और फिर 2,3 के साथ की, ये मिल गया। तो यहां पर अब 1,3 जो है R5 में है। तो अब बात समझो, हम जब रास्ते से जा रहे थे, कोई मिला नहीं, तो क्रिकेट खेलने जाएंगे। और जब क्रिकेट खेलने जाएंगे तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई में संक्रमण बीमारी पकड़ेगा। मैंने जहां नोटिस दिए, समझो कि ये कौन वाला लक्षण है? ट्रांजिटिव रिलेशन वाला, संक्रमक संबंध वाला लक्षण है। यदि मिल गया और 1,3 भी मिल जा रहा है, मैंने कोई मिला रास्ते में, आप मिला रहे हैं, तभी एक ट्रांजिटिव वाला लक्षण है। एक ही कंडीशन में ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है, जब जा रहे हैं और कोई मिल गया। जैसे देखो यह एक और एक मिल गया और मिलने के बाद 2,2 इस रिलेशन में नहीं मिला पाए तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। बस यही इसका मंत्र है कि कोई यहां पीछे वाला आगे वाला मिल रहा है और उसके बाद हम इस रिलेशन में मिला नहीं पा रहे, समझो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे देखो यहां पर 2 और 2 मिल रहा है, लेकिन 1,3 इस रिलेशन में नहीं मिला पा रहे, ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहां पर इसमें देखो जैसे 1 और 1, तो 3,2 इस रिलेशन में नहीं है, इसे ट्रांजिटिव नहीं होगा। अभी यहां पर देखो यहां 2 और 2 मिल रहा है, तो 1,3 इस रिलेशन में मिल गया। देखो यहां 1,3 मिल रहा है, इसलिए एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एकदम एक्टिव होकर ध्यान देना होगा, दिमाग को एकदम ठीक करके। जब तक आपके अंदर एक अलग लेवल की सोचने की तरीका नहीं आएगा, तब तक आप बेहतर नहीं करेंगे। समझ रहे बात? इस पर मूलभूत चीजों पर ध्यान देना है। तो अगर जहां नहीं मिला, फिर से कमजोर कर ध्यान दो। जैसे 2-2 मिल रहा है, अब मिलने के बाद 1,3 नहीं मिला पाए, ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक ही तरीका है, मिलने के बाद मिला नहीं पाए, ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे 1,1 यहां पर 3,2 नहीं मिल रहा है इस रिलेशन में, ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे 1,1 यहां पर 2,2 जो मिल रहा है, यहां पर 1,1 मिल गया, बचा 2,2। इस रिलेशन में 2,2 नहीं मिल रहा है, इसलिए एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। बाकी सब जो दिया गया ट्रांजिटिव का ही लक्षण है। जैसे यहां 2 और 2 मिल रहा है, 1,3, तो यहां 1,3 मिल रहा है, तो ट्रांजिटिव वाला लक्षण है। लेकिन एक भी जगह अगर आपको बिलोंग्स टू यदि लग गया, डज नॉट बिलोंग टू, तो समझो ट्रांजिटिव नहीं होने देगा। यही बात समझना है, बारी बारी से चेक करेंगे। ऐसे बहुत सारा रहता है, पता थोड़ी ही चलता है। अब जैसे हम लोग 1,2 यहां लिए और आपके पास R5, अब यहां 1,3 ले लिए,
तो यहां पीछे वाला आगे वाला मिल नहीं रहा है तो नो टेस्ट लिखेंगे, जांच करने की आवश्यकता नहीं, ये संक्रमण का लक्षण है। इसके बाद अब 2,3 को आप ले लीजिए R5 में, 2,3 को आप 3 बार लेकर चेक करिएगा। हम पूरा डिटेल में चेक करा दे रहे हैं कि आपको पूरा आइडिया पहले मिल जाए। अब विशेष बात समझिए, यहां पर 2,3 को आप लिखिए तो आगे 1 कॉमा आप क्या लिखिएगा, 2 लिख लीजिए R5। इसके बाद अब 2,3 लिख लीजिए R5 और फिर आप 1,3 लिख लीजिए और R5। अब खुद सोचिए, क्या इसमें पीछे वाला यहां आगे वाला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और इसमें पीछे वाला इसमें आगे वाला जो दिया गया है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पीछे वाला आगे वाला जो दिया गया है, तो यहां जो दिया गया है ना, तो 2,2 यहां पर देखिए ये नहीं मिल रहा है, इसे नो टेस्ट। अब इसमें आपके पास पीछे वाला आगे वाला नहीं मिल रहा है, तो अब ये नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब नो टेस्ट। देखिए यहां पीछे वाला यहां आगे वाला, अब इसमें पीछे और यहां आगे नहीं मिल रहा है, नो टेस्ट। समझ गए? अब पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इसमें पीछे वाला यहां आगे वाला नहीं मिल रहा है, जांच करने की आवश्यकता नहीं है, ये संक्रमक होगा। कहीं पर भी ऐसा यदि डज नॉट बिलोंग टू लग रहा है तो समझो कि संक्रमक नहीं होने देगा। अभी और आप जांच कर सकते हो, जैसे अब विशेष ध्यान दीजिए, अब इसको आगे लिखो 1,3 बिलोंग टू आपके पास क्या है R5, और इसको आप सब जगह 1,3 3 बार लिखो, 1,3 3 बार आप लिखो। अब यहां से थोड़ा सा इधर की ओर बढ़ते, देखो अब यहां के बाद आपको करना के 1,2 बिलोंग टू आपके पास R5, 2,3 बिलोंग टू R5 और यहां 1,3, मैंने सबको बारी बारी से हर तरीके से चेक कर लेते हैं। अब यहां पर एक पूरी आइडिया तो आपके सामने मिला। अब बताओ इसमें पीछे वाला यहां आगे वाला मिल रहा है, नो टेस्ट। यहां पीछे वाला आगे वाला मिल रहा है, नो टेस्ट। इसमें पीछे वाला आगे वाला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नो टेस्ट। अब यहां पर पहले बात बढ़िया समझिए, नहीं मिल रहा है जांच मत करो, मिलेगा तब जांच करो। अब आपको इसका हम पूरा सारांश क्या हम बता रहे हैं, इसका मूल मंत्र यही है कि अब यहां पर हम लोग नो टेस्ट लिखे, तो हम एक रफ वे में हम बताए हैं कि यहां पर यदि पीछे वाला आगे वाला नहीं मिला, नो टेस्ट है। माने घर से, फिर से मैं शब्द को दोहरा रहा हूं, घर से रास्ते तक जा रहे हैं, रास्ते में कोई नहीं मिला, क्रिकेट खेलने चले जाएंगे, कोई मिला ही नहीं रोकने वाला, तो क्रिकेट खेलने चले जाएंगे, और क्रिकेट खेलने चले जाएंगे तो संक्रामक बीमारी पढ़ाई में पकड़े। बस यहां पर अब कह रहा है कि देखिए 2, तो यहां 2 और 2 मिल गया, और 1,3 भी इस रिलेशन मिल रहा है, मैंने रास्ते में कोई मिला और उसे मिला लिया अपनी बातों से, मैंने 1,3 को इस रिलेशन मिला दी, तब भी क्रिकेट खेलने चले जाएंगे, पढ़ाई में संक्रमण बीमारी हो जाएगा। मतलब ये हर कंडीशन जो है क्रिकेट खेलने जाने के लिए एकदम हर आइडिया बता रहा है और कहीं पर रोक नहीं रहा है। हाँ, अगर यहां पर 2, ध्यान दो, 2 और यहां 2 मिल रहा था और 1,3 यदि इसमें मिल जाता तो पूरा चेक किए थे, सब कंडीशन था, लेकिन यदि 1,3 इस रिलेशन में नहीं होता तो फिर ये रिलेशन नहीं हो पाता।
मतलब एक ही कंडीशन आपका है जो ट्रांजिटिव नहीं होने देगा कि इसमें पीछे वाला इसमें आगे वाला मिल रहा है, तो 2,2 जो बचा हुआ है ये R3 में मिलना चाहिए। यदि नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, बस इतना ही। हाँ, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला वैसा भी आएगा। जैसे यहां पर देखिए, देख लीजिए गधा महाराज, ये एग्जाम्पल हम ले लिए। कई गधावन तो देखता ही नहीं है, जैसे लगता है भगवान आंखें ही नहीं दिए। अरे देख गधा, यहां पर एक पीछे 3 है, 2 मिला नो टेस्ट, 3 और 2 मिला नो टेस्ट, यहां 1 और 2 मिला नहीं मिला नो टेस्ट, यहां मिला नहीं मिला नो टेस्ट। अब यहां मिला ही कोई नहीं रास्ते में रोकने वाला, कोई टेस्ट नहीं, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। बस इतना ही का खेल। कई लोग, पहले सुनो, तुम लोग सोचा ही नहीं था कि ट्रांजिटिव रिलेशन इतना भी खतरनाक होगा, हल्के में ले लिए थे। और ये आप ही हल्के में नहीं लेते हो, हमसे पढ़ने वाले जब भी कोई पढ़ते हैं पहली बार ये हल्के में ले लेता है, और बाकी सब रिलेशन और ई वाला उसको खतरा में डाल देता है। इसलिए इस वीडियो को एक बार बढ़िया से फिर से देखिएगा, क्लियर हो जाए। इसका मूल मंत्र एक ही चीज है, हमें समझाने से आप नहीं समझोगे, पूरे वीडियो को एक बार और देख लेना है, आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जितना आपको मूर्ख और गधा बोलना था, हर उस पॉइंट पर हम बोल चुके हैं, और इतना करना पड़ता है। अब यहां के बाद आगे बढ़िए, अब इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब यहां के बाद तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन, अब डैश देकर लिखिए। अभी बुक से नहीं बनाना है, ठीक है ना, बुक का बाबा नहीं बनना है। अभी आराम से जो बोल रहे हैं उतना करना है, जो बोलेंगे वही करते जाना है। लिखिए तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन, डैश देकर लिखिए समुच ए पर वैसा संबंध आर तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन लिखकर डैश दीजिए, समुच ए पर वैसा संबंध आर जो स्वतुल, सममित तथा संक्रामक तीनों के नियम का पालन करे। स्वतुल, सममित तथा संक्रामक तीनों के नियम का पालन करे, तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कहलाता है। इंग्लिश में लिखेंगे, ए रिलेशन आर इज टू बी सेड एन इक्विवेलेंस रिलेशन if it reflexive, symmetric and transitive. Reflexive, symmetric and transitive. As will, अब नीचे लिख देना है आइडेंटिटी रिलेशन एंड इनवर्सल रिलेशन ऑन ए सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आप सभी के समझ में एक एग्जांपल ले रहा हूं जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। एग्जाम्पल में देखिए, यदि आपके पास लेट कर ली कोई सेट ए 2 4 अच्छे, इससे केवल और केवल आप एक रिलेशन आर लिख दो। मान लिया जाए आइडेंटिटी रिलेशन ले लिए 2,2, उसका 4,4 और 6,6। पहले एक बात बताओ, यहां पर ये जो रिलेशन दिया गया है, यहां पर आप सबको इसमें रिफ्लेक्सिव, जिसे हम लोग स्वतुल, उसके बाद सिमेट्रिक,
जैसे सम्मित, और उसके बाद ट्रांजिटिव, जैसे हम लोग संक्रामक बोलते हैं या संक्रामक भी बोल सकते। बताओ ये जो देखने में रिफ्लेक्सिव की यदि मैं बात करूं, क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? तो बड़ा भाई आइडेंटिटी रिलेशन को बोलते हैं और अपने आप में एक आइडेंटिटी रिलेशन है। और आप दिमाग में सेट कर लो कि आइडेंटिटी रिलेशन है, और इसका आइडेंटिटी अगर रिलेशन है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, और ये पहला सही। इसके बाद मैं आपसे पूछूं सिमेट्रिक है, तो जैसे 2,2 तो आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे करेंगे तो मिल भी जाएगा, इसे सिमेट्रिक भी है। और यदि मैं बात करूं ट्रांजिटिव का, तो बताओ ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मैंने रास्ते से जा रहे थे, कोई नहीं मिला, क्रिकेट खेलने जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई में संक्रमण बीमारी पकड़ेगा, ये भी हो जाएगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन स्वतुल, सम्मित और संक्रामक तीनों होता है, और एक एग्जाम्पल आप सभी के लिए, तीनों के लिए बहुत फिट बैठे। ठीक है, अब यहां के बाद आप सभी के समझ अगला मैं ले रहा हूं। अगला आप सभी लोग लिखिए, इनवर्स रिलेशन ऑफ ए रिलेशन। इनवर्स रिलेशन ऑफ ए रिलेशन, संबंध का प्रतिलोम संबंध। इनवर्स रिलेशन ऑफ ए रिलेशन, संबंध का प्रतिलोम संबंध। लिखिए, माना कि समुच्च ए से समुच्च बी में माना कि समुच्च ए से समुच्च बी में माना कि समुच्च ए से समुच्च बी में एक संबंध आर है। माना कि समुच्च ए से समुच्च बी में एक संबंध आर है, अर्थात आर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, माने एलिमेंट है और ई सेट है। ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ए रिलेटेड टू बी है, तो संबंध आर का प्रतिलोम संबंध, इसको थोड़ा सा मैं चाहूंगा मिटार कर लिखना। चलिए, इतना होगा, इतना होगा। नीचे आप लिख दीजिए, लेट ए रिलेशन आर फ्रॉम, इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे, लेट ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is defined as r is equal to a comma b such that a related to b, sorry, a belongs to b, a or b belongs to b, a related to b, then inverse relation r inverse of a relation r is defined as r inverse b comma a such that a comma b belong to r। देखिए, इसमें समझना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। मान लिया जाए यहां पर कोई रिलेशन पहले हम बना रहे हैं, लेट ए और बी दो सेट कर लिए, तो यहां एक सेट ए आपके पास 2, 4 और 5 ले लिए, दूसरा सेट बी यहां 1, 3 और 7 ले लिए। अब एक रिलेशन आप सभी के समझ आर बना रहे हैं, या आर बन, कोई भी आर बना लिए, तो अब यहां पर आर आपके पास 2,3 और 4, आपके पास 1 बना रहे हैं, 2,3 और 4,1 बना लिए। अब इतना यदि दिया गया है,
तो इससे मैं बोलूं कि बताओ यहां आर इनवर्स क्या हो, या छोड़िए आर के रूप में ही लिखिए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। यहां आर है तो आर इनवर्स क्या हो। नियम जबरदस्त है। यदि ए से बी में रिलेशन है, जैसे 2 का 3 के साथ कनेक्शन और 4 का 1 के साथ कनेक्शन, इसका मतलब ए से बी में रिलेशन है। नियम जबरदस्त। पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे कर दीजिए, रिलेशन बन गया। तो अब यहां पर 2,3 तक 3,2 कर दीजिए, 4,1 तो 1,4 कर दीजिए, और इसे रिलेशन को हम लोग आर इनवर्स बोलते हैं। मामला से बस आप सब लोग लॉजिक सीख लो कि जब कई लोग का मोच ऊपर की ओर रहता है, एकदम ऊपर की ओर, उसी को नीचे की ओर कर दिए तो समझिए कि उसका प्रतिलोम हो जाए। बस इतना समझना है। जैसे पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, 4,1 तो 1,4 कर दिए, इसी को आर इनवर्स बोलते हैं। मामला से और कुछ नहीं। अब एक बात, इंपॉर्टेंट बात सुनो। यहां पर आज की क्लास में कई लोग को दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि जिसके अंदर वो समझ स्तर नहीं है, जिसने इस क्लास को करने से पहले ये ध्यान नहीं दिया कि हमें किस प्रकार की क्लास करनी, तो दिक्कत हो ही हो। अब यहां से हम कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे। समझ गए? अब यहां पर आप सब लोग विशेष ध्यान दीजिए, कई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, और हर तरह का क्वेश्चन, जितना प्रकार के दिमाग में डाउट, ये नहीं कि आपको डाउट नहीं होता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत तरह की डाउट होती है। अब इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ठीक करेंगे। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप सभी लोग को रिलेशन तक समझने योग्य बना दे, कि जहां जहां दिक्कत हो, जहां जहां समस्या हो, सब ठीक करेंगे। ठीक है? अब यहां पर एक क्लास ऑब्जेक्टिव जब हम बनाएंगे, उसके बाद फिर आपका क्लास डायरेक्ट, जैसे अब हम लोग इसका क्लास जानते हो कब लेने जा रहे हैं, तो यहां ऑब्जेक्टिव तो आपका हो जाएगा कल बीच परसों, मतलब कितने तारीख को, आज आपका 22 है, 24 तारीख को आपका, यहां पर 24 जनवरी को यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। वही कितना बजे, तो 8:30 AM में। ठीक है ना? तो इतना ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद 24 तारीख के बाद डायरेक्ट फिर आपका क्लास हम 2 फरवरी से लेना प्रारंभ करेंगे, फंक्शन से शुरू करेंगे। और आप सब लोग से हमें उम्मीद है कि अभी तक किताब आप खरीद चुके हैं। इनवर्स ऑफ रिलेशन फिर से ना समझाएंगे। यहां कोई रिलेशन आर दे दिए, 3, 5, 2, 6, 7, यहां पर 4 दे दिया जाए। ठीक ना? अब इसी का जब हम इनवर्स निकालेंगे, इसी को आर इनवर्स बोला जाता है। पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, ऐसा यदि करेंगे तो इसमें अब हम लोग आर इनवर्स जब करते, तो यहां 3,5 तो 5,3 आ जाए, और यहां 2,6 तो 6,2 आ जाएगा। पीछे वाला आगे 4,7 और 7, बस इतना हो जाएगा। यही आपका आर इनवर्स, बस मामला से। हाँ, देखिए एक बच्चा बोल रहे टेस्ट कब होगा, तो वही आपका यहां पर 24 के बाद आपका, तो 26 को तो क्लास नहीं होगा, क्योंकि 24 के बाद 26 को क्लास नहीं होगा। 28 तारीख को टेस्ट हो जाएगा। ठीक है? तो टेस्ट का डेट भी आप पहले से घोषित कर लो कि टेस्ट आपका 28 जनवरी को टेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना? इसी टाइम में 8:30 AM में। ठीक है? तो टेस्ट आप सभी लोग को वही यहां पर एक दिन बीच करके यहां टेस्ट 28 को हो जाएगा, और 2 फरवरी से फिर आपका फंक्शन प्रारंभ होगा। और फिर आप सभी लोग को फंक्शन से इसमें फिर नया चीज ऐड हो जाएगा, बुक कि फिर आपको किताब भी बनाना पड़ेगा। रिलेशन में हम जानकर माफ रखते हैं कि किताब उताब का लोड देते नहीं,
रिलेशन में केवल समझने योग्य शुरुआत में बनाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन देते नहीं। कई बच्चे किताब भी नहीं खरीदे होते हैं, कई लोग खरीद भी लेते हैं। शुरुआत में मैं बहुत ज्यादा तंग नहीं करता हूं, शुरुआत में उसको कम से कम कुछ काम लायक बना दूं, और उसके बाद, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछता, ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो रिलेशन में इतना पढ़ लिए काफी है बढ़िया से। ठीक है, तो आज इतना ही तक। अगले क्लास हम लोग यहां से आगे की ओर चलेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव आपको कराया जाएगा। केमिस्ट्री का, सब चीज का फिजिक्स क्लास कब चालू होगा? फिजिक्स क्लास चल रहा है, आपको मालूम नहीं है, पहले आप पढ़िए तब पता चलेगा। ठीक है ना? बायो क्लास कब स्टार्ट होगा? इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, बायो क्लास भी आपका चलेगा। ठीक है ना? केमिस्ट्री का भी आज हो सकता है कि आज ही से प्रारंभ हो, आप टेलीग्राम पर रूटीन देखिए। ठीक है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अपने विधिवत रूटीन से। ठीक है, ओके।